वेलकम भाइयों, कैसे हो आप लोग। यार सबसे पहले आप लोगों के साथ माजरत के कल की बार्सिलोना की अपडेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया, क्योंकि कल मैं ट्रैवल कर रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। और कुछ लोगों ने मुझसे कांटेक्ट भी किया कि भाई आज अपडेट्स नहीं आई, और स्पेशली लुकमैन के बारे में लोग मुझसे पूछना चाह रहे थे। तो आज की वीडियो में कल और आज दोनों की अपडेट्स जो है वो मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ मैं शेयर कर सकूं और कवर कर सकूं। तो वीडियो आज की भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि आज हम जो है वो इस वीडियो में जॉन गार्सिया, मतलब आपको पता है कि वो तो अब रोज का ही हो गया, उनको कवर करेंगे, उनके बारे में अपडेट्स मैं आपको बताऊंगा। ग्रिमाल्डो के साथ बार्सिलोना लिंक हो रही है, उनके बारे में डिटेल बताऊंगा। लुकमैन का क्या सीन बनता है बार्सिलोना के साथ, उसको शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ लुइस डियाज का केस, क्या अपडेट्स हैं उसके बारे में, क्या बार्सिलोना लुकमैन के लिए जाएगी या लुइस डियाज के लिए जाएगी, शेज़नी का क्या केस है, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी न्यूज़ हैं जो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो यार सबसे पहले मैं गिलमार्डो के बारे में बात करूंगा। गिलमार्डो बेसिकली लेफ्ट बैक की पोजीशन के ऊपर खेलते हैं, और डेको ये समझते हैं कि बार्सिलोना को लेफ्ट बैक की पोजीशन के ऊपर बैकअप बनाना चाहिए। जहां तक राइट बैक की बात है तो डेको और बार्सिलोना की मैनेजमेंट ये समझती है कि एरिक गार्सिया ने काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं लास्ट सीजन में। जब कुंदे इंजर्ड हुए थे तो एरिक गार्सिया ने काफी अच्छे तरीके के साथ राइट बैक की पोजीशन को संभाला था, और आपको याद होगा कि उन्होंने क्रूशियल गेम्स में गोल भी स्कोर किए थे। इंटर मिलान का गेम हो या अल क्लासिको हो, वहां पर एरिक गार्सिया ने गोल भी स्कोर किए थे। तो राइट बैक की पोजीशन पे हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेफ्ट बैक की पोजीशन को लेकर बार्सिलोना में थोड़ा सा जो है वो ये सोच आ रही है कि हमें वहां पे बैकअप बनाना चाहिए, क्योंकि बाल्दे जो है ना वो मतलब इस वक्त जिस तरह से फुटबॉल खेल रहे हैं, लास्ट सीजन में जैसा वो खेले हैं, तो नो डाउट ही इज वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स इन द वर्ल्ड। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि वो इंजरी प्रोन है, और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ये बात सोच रही है कि हमारा जो लेफ्ट बैक का इशू रहा है पिछले सीजन में, उसकी वजह से और बाल्दे की इंजर्ड होने की वजह से हम लोगों को जो चैंपियंस लीग में इंटर मिलान के अगेंस्ट हारना पड़ा था ना, वो एक रीजन यही थी। क्योंकि जेरार्ड मार्टिन खेल तो रहे थे, लेकिन जेरार्ड मार्टिन जो है उनसे हम लोग वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो कि हम ग्रिलमार्डो के साथ कर सकते हैं, या फिर ऑफ कोर्स बाल्दे जिस तरह की फुटबॉल खेलते हैं, क्योंकि ये दोनों प्लेयर्स जो हैं ऑफेंसिवली भी काफी अच्छे हैं और डिफेंसिवली भी काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब ग्रिलमार्डो के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता चलूं कि ये बेसिकली बारसा एथलेटिक की तरफ से खेलते रहे हैं 2011 में, और अभी रिसेंटली जो है लेवरकुसन की तरफ से ये खेल रहे हैं। और इनकी जो इस वक्त मार्केट वैल्यू है वो अराउंड 40 मिलियन के करीब है। 29 ईयर्स इनकी एज है, लेकिन इनकी जो आस्किंग प्राइस हो सकती है वो 15 to 18 मिलियन हो सकती है। तो बार्सिलोना ये चाहती है कि हम लोग लेफ्ट बैक की पोजीशन पे एक सॉलिड किस्म का जो है वो हम एक डिफेंडर लेकर आए, एक फुल बैक लेकर आए, क्योंकि बाल्दे के साथ रोटेशन में यूज किया जा सके। और आपको इस बात का पता है कि सीजन काफी बड़ा होता है, और ग्रिमाल्डो भी ऐसे प्लेयर हैं कि जो बड़ी गेम्स में भी बार्सिलोना के लिए खेल सकते हैं। तो बार्सिलोना रोटेशंस भी कर सकती है और बाल्दे को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल सकता है। तो इस तरह से बार्सिलोना अगले सीजन की तैयारी कर रही है। सेकेंडली यार, जॉन गार्सिया का मैं आपको बताता चलूं कि जॉन गार्सिया और बार्सिलोना के दरमियान जो पर्सनल एग्रीमेंट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। दोनों तरफ से, दोनों पार्टीज की तरफ से हाँ हो चुकी है, और ये कई बार मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और जॉन गार्सिया की तरफ से भी सब चीजें जो हैं वो ओके हैं और डन है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कुछ प्रीमियर लीग क्लब, मैंने आपको बताया था कि जॉन गार्सिया को साइन करना चाहते हैं, उन्होंने अप्रोच करने की भी कोशिश की है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फैब्रिजियो रोमानो अब उन क्लब्स को भी ये बता दिया गया है कि एजेंट के थ्रू कि भाई अब जो पर्सनल टर्म्स हैं वो बारसा और जॉन गार्सिया के दरमियान एग्री हो चुके हैं, तो अब किसी और क्लब को अप्रोच करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ इस तरह से है कि जॉन गार्सिया जो है वो अब बारसा के प्लेयर एक तरह से हो चुके हैं। लेकिन क्या है कि बारसा को 25 मिलियन का जो उनका रिलीज क्लॉज है वो स्पेनियल को वो ट्रिगर करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है वो हमारे प्लेयर बनेंगे। और जो एजेंट हैं जॉन गार्सिया के और डैनी ओल्मो के भी वही एजेंट हैं, तो वो बेसिकली थोड़ा सा चीज़ों को डिले कर रहे हैं, और वो ये कर रहे हैं कि अगले
वीक तक जो है वो, या आप कह लो कि अगले आने वाले 3-4 दिनों तक बार्सिलोना इस क्लॉज को एक्टिवेट करेगी और उसके बाद जो है वो जॉन गार्सिया बार्सिलोना के प्लेयर बन जाएंगे। उनके एजेंट चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी इस वक्त डिले हो रही हैं और वो नहीं चाहते कि स्पेनियल के साथ कोई प्रॉब्लम्स वगैरह इस तरह की आगे चल कर रहें, तो जिसकी वजह से वो चीज़ों को स्लो एंड स्टडी करके चला रहे हैं। अब गोलकीपर की बात हो ही रही है तो फिर टर स्टेगन की भी बात कर लेते हैं। टर स्टेगन कल पोर्टुगल के अगेंस्ट खेल रहे थे, जर्मनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे और 25 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि पोर्टुगल ने जो है वो जर्मनी को हराया है और 2 गोल कंसीड कर लिए टर स्टेगन ने। टर स्टेगन का जो कैंप है वो अभी भी यही इंसिस्ट कर रहा है कि बार्सिलोना की तरफ से कोई भी उनको मैसेज नहीं मिला कि उनको बार्सिलोना छोड़ना है या कुछ जो भी है, और साथ ही साथ वो यही प्लान कर रहे हैं कि अगले सीजन में वो बार्सिलोना के लिए ही खेलेंगे। तो यार ये तो उनकी थिंकिंग है, लेकिन दूसरी तरफ एक और खबर ये है कि बार्सिलोना शेज़नी को 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देना चाहती है। 2027 तक बार्सिलोना शेज़नी के साथ चलना चाहती है और इसका मतलब ये है कि बार्सिलोना अगले सीजन की जो प्लानिंग कर रही है गोलकीपिंग पोजीशन को लेकर, वो जॉन गार्सिया और उनके साथ साथ शेज़नी को लेकर कर रही है। तो टर स्टेगन जो है वो मेरे ख्याल से अब अपना टाइम वेस्ट करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि उनको चाहिए कि वो अपनी कोई टीम देख लें जिसके साथ वो खेलेंगे अगले सीजन में, यूरोप हो या सऊदी अरेबिया हो या कहीं पे भी हो, और वो ऐसी कोई टीम ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से उनका जो जर्मनी का गोलकीपिंग मेन स्पॉट है वो उनको लगे कि ये अब सिक्योर हो गया है। आज यार बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है लुइस डियाज के बारे में, और लुइस डियाज के बारे में कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही है कि कल बार्सिलोना ने लिवरपूल को अप्रोच किया और इमीडिएटली लिवरपूल ने बार्सिलोना को रिजेक्ट कर दिया कि भाई हम लुइस डियाज को नहीं बेचेंगे, और कहा यही जा रहा है कि लुइस डियाज इज नॉट फॉर सेल अनलेस एंड अनटिल के बार्सिलोना कोई ह्यूज अमाउंट जो है उनको पे करे, वही जो 80-85 मिलियन या कोई बहुत बड़ी बिड करे, तो तब लिवरपूल सोचेगा कि लुइस डियाज को बेचना है। अदरवाइज लुइस डियाज जो है ना वो मेरे ख्याल में वो 40-50-55 मिलियन की अगर बार्सिलोना बिड करती है तो लिवरपूल उसको एंटरटेन नहीं करेगी। और साथ ही साथ आज लुइस डियाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि ही इज़ वेरी हैप्पी एट लिवरपूल, और उन्होंने ये बात कही है कि लिवरपूल ने उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया है और अगर उनको लिवरपूल के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करनी पड़ती है या 2 साल जो उनके बाकी हैं वो भी अगर उनको वहाँ पे गुजारने पड़ते हैं तो ही विल बी वेरी हैप्पी। तो और उन्होंने ये बात भी साथ साथ कही कि जब ट्रांसफर विंडो खुलती है तो डिफरेंट क्लब्स जो है अप्रोच करते हैं, तो डिफरेंट ऑफर्स को जो है वो इवैल्यूएट किया जाता है, देखा जाता है। तो ये सारी बातें उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं। तो मुझे ये लगता है कि लिवरपूल का केस जो है ना वो थोड़ा सा अब खराब होता हुआ नजर आ रहा है और बार्सिलोना शायद उनको साइन नहीं कर पाएगी। और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि डेको काफी इंटरेस्टेड थे लुइस डियाज को साइन करने में, और अब क्योंकि चीजें जो है वो थोड़ी खराबी की तरफ जा रही हैं, तो मुझे ये लगता है कि शायद कहीं ना कहीं बार्सिलोना को इस चीज का फायदा हो सकता है, क्योंकि कल जो न्यूज आई थी वो लुकमैन को लेकर आई थी और खबर ये आ रही थी कि लुकमैन जो है वो बेसिकली प्रायोरिटी हो सकते हैं फ्लिक की, क्योंकि फ्लिक ने एज पर द रिपोर्ट्स ये बात आ रही थी कि उन्होंने डेको और उसके साथ साथ लपोर्ता से बात की है कि अगर आपको किसी फिजिबल ऑप्शन के लिए जाना है या कॉस्ट अफेक्टिंग ऑप्शन के लिए जाना है तो लुकमैन जो है वो एक अच्छे प्लेयर बार्सिलोना के लिए हो सकते हैं। और यार लुकमैन को लेकर ना मैं आपको एक बात बताऊं कि बार्सा फैंस भी काफी हद तक खुश हुए हैं जो मैंने देखा है। लुइस डियाज को जो केस था उसका केस लेकर बार्सिलोना फैंस को ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि बार्सा फैंस ये समझ रहे थे कि यार 27-28 ईयर्स के वो प्लेयर हैं और हम इतने सारे पैसे जो है वो उनके लिए देंगे और वो पता नहीं आगे चलते हैं कि नहीं चलते, तो डाउट्स जो हैं वहां पर हैं। लेकिन लुकमैन को लेकर एक तो बात ये है कि वो अफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव है, 30 मिलियन में ये डील हो सकती है। एटलांटा की तरफ से ये खेलते रहे हैं और अच्छी बात यह है कि टैलेंट डिफेंसेस के अगेंस्ट उनके जो परफॉर्मेंसेस है वो बहुत ही अच्छी रही हैं। वर्सटाइल हैं, फिजिकल स्ट्रॉन्ग हैं, लेफ्ट विंग पे भी खेल सकते हैं, राइट विंग पे भी खेल सकते हैं, गोल के सामने क्लिनिकल हैं, और सबसे बड़ी बात है कि फ्लिक को ये लगता है कि ये उनके सिस्टम में काम कर सकते हैं। तो लुकमैन का ऑप्शन भी जो है इस वक्त देखा जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो स्पेन और फ्रांस का मैच चल रहा है और निको विलियम्स ने भी गोल स्कोर किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि निको विलियम्स का नाम भी दोबारा से जो है वो लेना शुरू हो जाएंगे लोग कि निको विलियम्स को बार्सिलोना को साइन कर लेना चाहिए। तो लेट्स सी कि अब वो चीजें कहाँ जाती हैं।
लेकिन ये कि फिलहाल यही जो है वो रूमर्स इस वक्त मार्केट के अंदर चल रहे हैं कि लुकमैन जो है वो बार्सिलोना की प्रायोरिटी अब हो सकते हैं। उसके साथ साथ यह जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि बार्सिलोना इस वक्त तकरीबन 8 प्लेयर्स को ऑफलोड करने की कोशिश करेगी इस समर विंडो के अंदर, और उन 8 प्लेयर्स से बार्सिलोना अराउंड 30 मिलियन जो है वो जनरेट कर सकती है। अब यार देखो 8 प्लेयर्स से 30 मिलियन जनरेट करना ये कंफ्यूजन जो है आप लोगों के लिए कि यार 8 प्लेयरों को बेच के मतलब देखा जाए तो 3 मिलियन का एक प्लेयर बेचेगी बार्सिलोना, तो खैर ऐसा नहीं है। अब बार्सिलोना कुछ ऐसा प्लान करिए कि कुछ प्लेयर्स को लोन पे बेचेगी, कुछ प्लेयर्स ऑलरेडी बार्सिलोना ने सेल किए हुए हैं दूसरे क्लब्स को, लेकिन बार्सा ने क्या किया हुआ कि उनके कुछ राइट्स ना 20% राइट्स, 40%, 50% राइट्स बार्सा ने उनके कॉन्ट्रैक्ट में रखे हुए हैं कि वो फ्यूचर की सेल में इतना पोर्शन जो है उनकी सेल का बार्सिलोना को मिलेगा। तो इस तरह बार्सिलोना अराउंड 30 मिलियन जनरेट कर सकती है, और ये 8 प्लेयर्स अगर बार्सिलोना ऑफलोड कर लेती है तो बार्सिलोना वेज बिल से भी 20 मिलियन की सेविंग करेगी। तो खैर यार ये थी आज की अपडेट्स बार्सिलोना से रिलेटेड। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को यार लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह की बार्सा की डेली अपडेट्स जो हैं वो आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।